जब जब पृथ्वी पर जुल्म बढ़ता है तब तब परमात्मा कोई ना कोई रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक पे आते रहते हैं। ऐसे ही वर्तमान में एक मसीहा संत के रूप में परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मसीहे के बारे में जिसके बारे में पहले ही बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भविष्यवक्ताओं ने भी उस संत के विषय में कहा है। उस मसीहा ने न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दी है, न जाने कितने उजड़े परिवारों को बसाया है, न जाने कितने लोगों को जीवन दान दिया है और न जाने कितने लोगों को सतभक्ति राह प्रदान कर सतलोक का मार्ग दिखलाया है। सिर्फ यही नहीं, उस संत ने तो ना जाने कितनी बुराइयों को जड़ से समाप्त कर दिया है। तो चलिए जानते हैं हम उस मसीहा संत के बारे में। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर वर्तमान में ऐसा कौन सा अवतार इस धरती पर आ गया है जिसके बारे में हमें पता नहीं चला। दर्शकों, वह अवतार कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने उजड़े परिवारों को बसा दिया है, जिन्होंने दहेज रूपी दानव को समाप्त कर दिया है, जिन्होंने नशे जैसी बुराई को जड़ से ख़त्म कर दिया है, जिन्होंने चोरी, भ्रष्टाचारी, जारी, रिश्वतखोरी पर बहुत ही तकड़ा वार किया है, जिन्होंने ज्ञान की आंधी चला दी है, जिन्होंने देश भर में 10 बड़े बड़े सतलोक आश्रम और विदेश में भी यानी कि नेपाल देश में भी एक आश्रम बना दिया है, जिनके 11 आश्रम उनके सानिध्य में चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज, वही संत रामपाल जी महाराज जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। वे पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष तक कार्यरत रहे। उन्होंने सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की और अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर संत मत में आगे बढ़ गए और आज वो शिखरों पर हैं। उनका ज्ञान शिखरों पर है। आज उनके ज्ञान का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 10 अलग अलग सतलोक आश्रमों में भारतवर्ष में आए थोड़े से दिन बाद सत्संग समागम होते रहते हैं। 2 महीने बाद 3 दिवसीय अखंड पाठ होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में लाखों लोग नाम दीक्षा ले रहे
नशा नहीं करता। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह समाज बुराइयों से भरा पड़ा है। यहाँ हमें रोज़ समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी जैसी खबरें पढ़ने को मिल ही जाती हैं। ऐसे में संत जी ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जहाँ ऐसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी। संत जी के अनुयायी ऐसी बुराइयों के निकट भी नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि बुराई करना और बुराई में सहयोग देना दोनों महापाप हैं। संत जी के दिए ज्ञान के अनुसार परमात्मा जब मेहर करता है तभी कोई लाभ हो सकता है। ऐसे चोरी ठगी से तो नुकसान ही होता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर साहिब से सब होता है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई।